हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोग आए हुए हैं वुडलैंड वाटर पार्क, जो कि है नैनीताल में। व्यू देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी हिल स्टेशन पे हैं, तो हम हैं नैनीताल में। और कई टाइम से मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाहर टूर के ही, मतलब ट्रिप के ही व्लॉग्स। बट अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ में सिर्फ ट्रिप के नहीं, अपना डेली रूटीन भी शेयर करा करूँ, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डालती उसके बाद भी। और ये बहुत सुंदर था। यहाँ पर आपको नए नए एनिमल्स के स्टैचूज़ दिख जाएंगे, नए नए नहीं मतलब स्टैचूज़ दिख जाएंगे आपको एनिमल के। तो बहुत अच्छा जंगल वाला व्यू देता है, देखने में भी बहुत सुंदर है। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो इसको मिस मत कीजिएगा। इस यहाँ पर भी अपने बच्चों को लेकर ज़रूर जाइएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यहाँ पर खाली ऐसे सीढ़ियों से चढ़ते रहना है और आपको वाटरफॉल दिखता है साइड में, और बीच बीच में ऐसे स्टैचू बने हुए हैं। इसे असली का ही है। कहाँ जाएंगे? पूरा क्यान, हेलो क्यान। साइड हो जाओ। देखिए ऊपर नैनीताल में कितना ज्यादा काला बादल आया हुआ है, देखिए गाइस। अब हम बड़े कंफ्यूज है कि हमें जाना है या नहीं जाना चाहिए। आप देखिए इधर ऊपर हो रहा है, सो गाइस ऊपर हो रहा है बहुत ज्यादा काले बादल और यहाँ लटका हुआ है। ये लोग खड़े हैं सनरूफ पर तीनों, और मैं बैठी हुई आराम से। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें ऊपर जाना चाहिए या नहीं, पर हम आए हैं तो जाएंगे जरूर। आपके ब्लॉग में हम विवेक भैया भी हमारे साथ आए हैं जो हर बार आते हैं। तो चलिए ऊपर जाके दिखाते हैं कि बारिश हो रही है या नहीं। मौसम काफी अच्छा है, ठंडा है। बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए। और गाइस सामने का व्यू देखिए, कितना ज्यादा काला बादल आया हुआ है। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जाए नैनीताल और कार में ही हमारा नैनीताल हमें घूमना पड़े हम बाहर निकल ही ना पाए बारिश की वजह से। चलिए देखते हैं जो भी होता है, बट वी आर वेरी एक्साइटेड। नैनीताल का मौसम और क्राउड आप देख सकते हैं, संडे पर क्राउड। सो गाइस अभी तो हम घूमे भी नहीं, सिर्फ बच्चों को टॉयज ही दिला रहे थे कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश आ गई और सब भागने लग गए। देख बारिश आके देख। तो बता यार लोकेशन वही देख रहे ऐसे लोग। अरे यार ओले पड़ने लगे हैं, देखिए ओले। देख क्या बर्फ गिर रही है। लो बताना मेरी भाई की क्या? नैना देवी मंदिर दिखाओ। सो गाइस हमारे पहुंचते ही नैनीताल में इतनी तेज़ बारिश और ओले आई कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा। और वो कह रहे थे यहाँ से निकलो, बट मेरी ज़िद से वहाँ पर हम लोग रहे कुछ देर। बट हम लोग बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए थे, सिर्फ डर के वजह से, क्योंकि वहाँ का मौसम कभी भी ख़राब हो सकता था। तो अगर आप भी जाना है तो देख कर जाएँ, अदरवाइज़ देख सकते हैं आप, इनके फेस से ही पता चल रहा होगा ये कितना ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं इतना नहीं डर रही थी, मैं इंजॉय कर रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बारिश है, ओले आप देखो। कभी कभी गाइस यहाँ पर हम लोग
मैं लेकर आई थी जल्दी से अम्ब्रेला बच्चों के लिए, और फिर हम लोग थोड़ी सी रील बना रहे थे और हम लोग अम्ब्रेला से ही फिर रेस्टोरेंट में गए क्योंकि हम लोग भूखे थे। हमने खाए मोमोज़। वैसे तो मेरा थाली खाने का मन था बट खा ही नहीं पाई। बट हवा बहुत तेज है और इतनी ठंड में इन्हें खिलाई जा रही है आइसक्रीम। वो कहाँ? वो कार में सामान रखने गया। और कहाँ मिलेगा? चलो आगे। ज़्यादा तो शूट नहीं कर पा रही है पर इंजॉय फुल कर रहे हैं। और अब धूप देख सकते हैं आप, अभी ओले पड़ रहे थे यहाँ पर और अब कितनी तेज़ धूप है। सो गाइज़, इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि पहाड़ के मौसम को कुछ नहीं पता होता। 1 मिनट में ओले पड़ रहे थे और अभी यहाँ पर धूप निकल आई है, बट ठंड बहुत थी बच्चों के हिसाब से। रश देख सकते हैं आप नैनीताल का। जब भी आप नैनीताल आए आपको ऐसे ज़रूर लोग मिलेंगे, उन्हें आप कुछ भी अपनी श्रद्धा से ज़रूर दें। जिस जगह याद तेरी जचाने लगे, जिस जगह याद तेरी जचाने लगे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गिरजा देवी मंदिर। घूम लिया हम नैनीताल में, बहुत मज़ा आया। और ये मेरे पीछे का व्यू नैनीताल का। और नैनीताल हमारे घर से इतना ज़्यादा पास है ना, ये हिल स्टेशन इतना अच्छा कि मतलब कभी भी आ जाते हैं। और आज इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पर भीड़ है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी सैटरडे संडे आए आप तो मत आए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। होटल्स वगैरह भी कुछ नहीं मिलता, हमें तो रुकना नहीं था, पर आप लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आप देर से मतलब दूर से आते हैं तो चलिए चलते हैं। बहुत तेज़ धूप हो गई है और आपने देखा कैसे आंधी तूफान आ गया था और एकदम से इतनी धूप। चलिए चलते हैं गिरजा देवी, वहाँ का मौसम दिखाते हैं, वेदर कैसा हो रहा है। गाइस, इस वक्त नैनीताल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो अगर आपको आना है तो आप आइए, लेकिन वीकेंड पे मत आइए, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के बहुत लोग आते हैं यहाँ, तो हमेशा भरा रहता है ये, बहुत भरा रहता है। आप गाइस आते वीकेंड पर तो आपको ना ही यहाँ पर पार्किंग मिलेगी। और गाइस अगर आप आते वीकेंड पर, इनका है ना ये, तो ना ही आपको पार्किंग मिलेगी और होटल भी नहीं मिलेंगे आपको। और अगर कोई मिल भी जाता है आपको, या तो आपकी प्री बुकिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपको हल्द्वानी से ही रोक लेते हैं। हल्द्वानी से थोड़ा आगे, मुझे नहीं पता है ऐसा इतना, पर आपको रोक लेते हैं। और जिनकी प्री बुकिंग होती है होटल्स की, उन्हें ही आगे आने देते हैं। तो पहले आप पूरा कंफर्म कर लिया कीजिए कि आपको किस टाइम आना है, आने दे भी रहे हैं या नहीं, और प्री बुकिंग करा के ही आइएगा अगर आप आ रहे हैं होटल्स में। और बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्राइस हो जाते हैं सैटरडे संडे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाते हैं होटल, तो मत ही आइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट छुट्टी तब होती है तो निकलना ही तब होता है, पर अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। बट मेरा मानना है कि जब भीड़ कम होती है तो ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, है ना? आपका क्या मानना है? सही है, जैसे हमें तो हमें है। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कौन सा पत्थर, बड़ा पत्थर। ये देखिए, ये टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए बनाया है, मतलब यहाँ पर फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं आप। सरिता ताल, और हम यहाँ रुके हैं भुंटा खाने के लिए। पिछली बार भी खाया था इन अंकल से। ये है सरिता ताल, हाँ, बिहान को। तो गाइस आप यहाँ पर एडवेंचर भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं आपको। और ये जो बलून है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं। और मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। हम लोग पहुँच गए सरिता ताल पे। इस पे हमने पहले भी रुक कर मैगी वगैरह खाई थी, और पहले भी हमने यहाँ मैगी वैगी खाई थी। अब नहीं रुक रहे हैं हम, क्योंकि हमें जाना है गिरजा देवी। पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ और क्या मेरे मुंह से निकलता है। अभी मैं भुंटा बनवाया है मैंने अंकल से।
अब मैं खाऊंगी भुंटा। और ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है ये मेरा एक चीज दिखाऊं, जंगली मैं बच्चा। स्पाइडरमैन भी, मैं लंगूर भी बन सकता हूं। ये देखो लंगूर ऐसी तो बैठा है। हाँ, देखिए गाइस। ऐसे बैठा और है। एक मेरा एक लंगूर कहाँ है मेरा व्यू। हेलो मुझे भी तो दिखाओ माँ, देखो लंगूर लंगूर। हाँ तो गाइस इतने शैतान बच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम इन्हें छोड़कर आएंगे हम, क्योंकि इनके चक्कर में आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना नो? यार हट यार। एंड गाइस अपने घर से मैं बच्चों को समर्स के कपड़े पहना के ले गई थी, बट मुझे पता था कि पहाड़ है तो वहाँ पर सर्दी गर्मी चलती रहती है, इसलिए मैं रख कर ले गई थी। और आप भी जा रहे हैं तो बच्चों के गर्म कपड़े ज़रूर रख कर ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड थी और सुबह शाम तो ठंड होती है। तो जब भी अगर आपको जाना है तो आप बच्चों के कपड़े गर्म ज़रूर रख के ले जाएँ। एंड गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गिरजा देवी मंदिर और यहाँ पर चल रहा है काम। एक्चुअली हमें पता था यहाँ पर काम चल रहा है और गिरजा देवी जो मंदिर है वो बंद है, बट हमारे ध्यान से उतर गया था और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मन था, इसीलिए हम नैनीताल भी दिन में ही निकल गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी धूप हो रही है, हम दिन में ही यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर मंदिर जो है वो बंद था, सिर्फ वो जो हिस्सा आपने देखा वो नहाने के लिए लोगों के खुला हुआ था, अदरवाइज़ पूरे मंदिर में काम चल रहा था, इसलिए मंदिर बंद है। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो चेक करके आएँ कि मंदिर खुल गया है या नहीं, बट हम जब गए थे तो मंदिर बंद था। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन माता रानी के दर्शन तो नहीं हुए सामने से, बट वहाँ पर हमने जाकर अपनी जो भी हाज़िरी होती है वो दी, तो बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कैसा मंदिर का काम चल रहा है, ये नीचे कुंड है तो यहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से मंदिर को बंद कर रखा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर पूरा। यहाँ पर वरना नदी होती है तो नदी को बस एक सिरा दे रखा है निकलने के लिए, और सारा सब कुछ बंद कर रखा है। यहाँ पर ये सब कुछ पत्थर वगैरह मलबा वगैरह पड़ा हुआ है। और ये है गिरजा देवी का मंदिर, यहाँ पर अदरवाइज़ बहुत भीड़ होती है बट अभी बंद है। ये पीछे बह रही है नीचे कोसी नदी, और वो है मेरे पीछे गिरजा मंदिर का गेट, और वो है गिरजा मंदिर मेरा। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी तो हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए। गिरजा मंदिर अभी सो गाइस पहाड़ से आते वक्त वैसे मुझे होती नहीं है, नैनीताल में इतनी बार गई हूँ, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना जाते हुए भी और आते हुए, कि मैं यहाँ पर आके शांति में बैठी थोड़ी देर तो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैं नॉर्मली तरीके से अपने घर जा सकी। आई थिंक ये पहाड़ की वजह से ही हुआ था, अच्छे हो जाता था। मेरे साथ भी इस बार वही हुआ, वैसे मुझे होता नहीं है बट इस बार पता नहीं क्यों मुझे इतनी वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी। शूट की थी और हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को हमने नहीं उठाया, कार में ही है। एंड गाइस ये जिम कॉर्बेट का है और जिम कॉर्बेट में ये कुछ भी एनिमल मिलना बहुत कॉमन है। सो गाइस हम लोग निकल गए थे गिरजा मंदिर से भी दिन में अपने घर के लिए, और ये है जिम कॉर्बेट। आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी करने के लिए मिल सकती है, बट हमें नहीं करनी थी इसलिए हम डायरेक्टली अपने घर चले गए। और अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।